धन्यवाद। आदरणीय मंच अध्यक्ष जी और सभी अतिथिगण, श्री जटाशंकर जी और सभी मेरे सहयोगी लोग, त्रिपाठी जी, जिनके अद्भुत उद्योग, अद्भुत मतलब कार्यशीलता का परिणाम जो है ये आज हम लोग 3 साल के अंदर वैदिक विज्ञान केंद्र को इतनी तेजी से बढ़ता हुआ देख रहे हैं। आप सब लोगों के प्रति आभार प्रकट करते हुए, सबकी अभ्यर्थना करते हुए और मेरे सामने बैठे मेरे कलीग्स, पूर्व कलीग्स डीपी वर्मा जी वगैरह, जिनसे बहुत दिन के बाद किसी तरह मिलना हो जाता है, मेरे प्रिय छात्रों, रिसर्च स्कॉलर्स वगैरह, तो मैं बहुत संक्षेप में बोलूँगी, इसीलिए मैं पेपर नहीं पढ़ रही हूँ, केवल उसका सार सार बोलूँगी। देखिए, अगर नींव मजबूत है, अगर आधारशिला हमारी मजबूत है, तो उसके ऊपर कितना भी पुराना भवन हो, कंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन होता जाता है, हो सकता है आराम से, बिना भवन को क्षति पहुंचाए और बिना उसकी सुंदरता को नष्ट किए। तो हमारे यहाँ ये वैदिक विज्ञान परंपरा जो है, वैदिक जूरिस्प्रूडेंस जो है, हिंदू जूरिस्प्रूडेंस उसी से निश्चित हुआ है। तो वो परंपरा, हमारी नींव ही इतनी मजबूत है कि हमें नए नए तमाम आयामों में हम विधि को विकसित करते जा रहे हैं। जब भी कोई भी समस्या हुई समाज में, हमको विधिक रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ी, जैसे हिंदू कोड बिल नहीं पारित हो पाया, उसके पहले जो सती अबॉलिशन एक्ट हुआ, जो विडो रीमैरिज एक्ट हुआ, 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट पारित हुआ, तो जब भी ये इनेक्टमेंट हुए, उनके विरोध में आवाज उठी, प्रबल विरोध किया गया। और आप जानते हैं कि हमारे हिंदू ला के 2 शाखाएं हैं, दायभाग और मिताक्षरा। मिताक्षरा में एक स्कूल बनारस स्कूल है, जो सबसे पुराना और थोड़ा कट्टर माना जाने वाला स्कूल है। तो ये जो ब्रिटिशर्स के टाइम में जो सुधारवादी जो एक्ट पारित किए गए, तो प्रिवी काउंसिल तक लड़ाई हुई उसकी, और बनारस स्कूल वालों ने पिटीशन दायर कर दी प्रिवी काउंसिल में कि नहीं, तो विधवा विवाह कैसे संभव है। एक ही बार तो विवाह होता है, सकृत कन्या प्रणीते को पकड़ के वो लोग वो करते रहते थे, सकृत अंशो नहीं बताती, सकृत कन्या प्रणीते, तो विधवा विवाह नहीं हो सकता है। तो सती के एक्ट में भी प्रॉब्लम यही आई। तो किसकी शरण लिया गया? स्मृतियों की। विधवा विवाह के लिए जो फेमस श्लोक था कि 5 स्थितियों में नस्ते प्रवचिते, नस्ते मृत्य प्रवचिते च, तो आप लोगों को मालूम ही है श्लोक, उसकी शरण में गए। तो ये फिर कहा गया कि नहीं, मनु महाराज तो कहते हैं कि उसको आजीवन व्रत वगैरह करके उसको अपने शरीर को क्षय करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, पराशर का भी कोटेशन दे दिया गया कि कलयुग में तो पराशर स्मृति ही प्रिवेल करेगी। तो ये सब स्मृतियों की शरण जाके लाके, उदाहरण वहां से लाके, वो विडो रीमैरिज एक्ट प्रिवी काउंसिल से जीत के वो पारित हो पाया। उसके बाद सती रेगुलेशन एक्ट में भी यही प्रॉब्लम आई। तो वहां पर फिर वेदों से लिया गया उदाहरण, कि एक उदाहरण है वेदों में कि वो कहते हैं कि विधवा, शब्द विधवा जो है वो दुख के अतिरेक में, पति का वियोग हो गया, दुख के अतिरेक में वो मरना चाहती है कि इन्हीं के साथ मैं भी। और हमारे यहाँ तो डेथ जो है वो एंड ऑफ लाइफ नहीं है, चलो कई जन्मों का साथ है मेरा, अगले जन्म में फिर वो हम लोग पति पत्नी बनेंगे। तो ये कहा गया कि ऋग्वेद के उदाहरण दिए गए, अथर्ववेद के दिए गए श्लोक को हम कोट कर सकते हैं, लेकिन टाइम नहीं है इतना। तो उसमें कहा गया कि नहीं, जो है परिवार वालों का, ससुराल वालों का कर्तव्य है, उसका ऋग्वेद में ये है श्लोक कि उनका कर्तव्य है कि विधवा को कहें कि ठीक है, तुम सिंबॉलिक आके पति की चिता के पास आके बैठ गई, लेट गई, ठीक है, लेकिन तुमको उनको उठाते हैं, कहते हैं नहीं तुम वापस आओ। और
प्रार्थना की जाती है कि इस विधवा को, जो इस समय बहुत दुख के अतिरेक में है, इसको पुत्र और धन की प्राप्ति के लिए मार्ग बने। तो दो चीजें थी, विधवा पुनर्विवाह तो बहुत कम होता था कुछ लिमिटेड सिचुएशंस में, लेकिन नियोग का रास्ता दिखाया गया ताकि नियोग से वो एक ही बार नियोग से एक ही पुत्र उत्पन्न कर सकते थे। तो किसी अपने सपिंड, किसी अपने पारिवारिक मेल मेंबर से ही जो नियोग करके, नियोग की प्रथा उपयोगी थी। फॉरेनर्स कंडेम करें तो करें, लेकिन उस विधवा के लिए एक, अगर उसको नियोग से संतान हो जाती तो उसकी जीवन के लिए केंद्र बिंदु मिल जाता है, क्योंकि स्त्रियां जो है वो, उनमें हृदय की प्रधानता होती, वो शिशु के प्रति वात्सल्य भावना के प्रति, एक तो उसके ऊपर जिम्मेदारी आ जाएगी, नियोग से जो शिशु उत्पन्न हुआ एक बड़ी जिम्मेदारी आ गई, फिर वो जीवन से भागेगी नहीं लाइफ से, और उसके वात्सल्य का केंद्र बिंदु हो गया, और बुढ़ापे में उसके केयर टेकर हो गया वो जो चाइल्ड है। तो ये बहुत सीमित उसमें था, वो किसी उसके लिए नहीं था, काम भावना से नहीं था, केवल उसके लिए एक जीवन का आधार प्रस्तुत करता था ताकि भविष्य में वो जीवन से विषण्ण ना हो जाए। तो कुछ चीजें थी। उसके बाद फिर जब डॉक्टर अंबेडकर हिंदू कोड बिल के लिए प्रतिबद्ध होकर उसके हिंदू कोड बिल ड्राफ्ट हो गया, प्रस्तुत हो गया। डॉक्टर अंबेडकर लॉ मिनिस्टर थे, लेकिन उन्होंने देखा कि पंडित नेहरू जो है अपने सहयोग देने का पूरा प्रतिज्ञाबद्ध हुआ था, उसके लिए जो नेहरू जी हुए थे उतना सहयोग नहीं कर रहे, प्रबल विरोध हो रहा था, तो उन्होंने लॉ मिनिस्टर, एज ए लॉ मिनिस्टर रिजाइन कर दिया। इसी बात पे रिजाइन किया था कि सभी हिंदुओं के लिए एक कोड बने, उनका लॉ थोड़ा रिफॉर्म करके, जहां जहां अन्याय की स्थिति है उसको रिफॉर्म करके एक कोड बने। तो फिर लेकिन उनकी आत्मा तो उसी हिंदू कोड में लगी हुई थी। लॉ मिनिस्टर के रूप में रिजाइन करने से वो संतुष्ट होकर नहीं बैठ गए, उन्होंने अपने एक सचिव को नियुक्त किया कि भाई देखो ये हिंदू नहीं मानेंगे, मारवाड़ी लोग हिंदू सक्सेशन एक्ट के विरुद्ध थे, लड़की को कन्या, पुत्री को कैसे पुत्र के बराबर दे देंगे अधिकार। वो दो सिद्धांत हमारे यहाँ थे, जन्म सत्ववाद, उपरम सत्ववाद। मिताक्षरा में पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र का जन्मता अधिकार होता है प्रॉपर्टी में, और ये बहुत साइंटिफिक बेस था, क्योंकि हमारे हिंदू उसमें लॉ जो है बड़ी साइंटिफिक नींव मजबूत है। मैंने कहा क्योंकि एक जो शिशु जन्म होता है, मानव शिशु, तो उसकी आवश्यकताएं तो उसी समय से शुरू हो जाती हैं, उसके वस्त्र की, भोजन की, रहने की। और तो हमारे यहाँ ये था, हिंदू लॉ में ये था कि जन्म सत्ववाद था, मेल चाइल्ड जो है पैदा होते ही संपत्ति का उत्तराधिकारी होता था। और हमारे यहाँ ये भी है, दूसरा इसका पूरक सिद्धांत ये था कि जब मर गए तो शरीर की आवश्यकताएं खत्म, फिर आपको कुछ की, हमारे यहाँ तो 2 गज जमीन भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग गाड़ते नहीं हैं, एक ही शमशान में हजारों लगातार दाह संस्कार होते रहते हैं, लेकिन दाह संस्कार करने वाला कोई चाहिए प्रॉपर ढंग से। तो इसके हिसाब से इसका पूरक सिद्धांत बना कि हिंदू ज्वाइंट फैमिली में जो सामुदायिक होते हैं या जो भी व्यक्ति होता है, उसके मरते साथ जो जन्म स्वत्ववाद के अंतर्गत जो उसने फैमिली प्रॉपर्टी में जन्मता हिस्सा प्राप्त किया, वो मृत्यु के साथ खत्म, समाप्त। वो किसी कोई उसको इनहेरिट भी नहीं करता, वो जाता है, वो लुप्त हो जाता है। मृतक का हिस्सा जो है ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी में विलीन हो जाता है, उसी में लुप्त हो जाता है, और बाकी जो सामुदायिक है उनका हिस्सा बढ़ जाता है। तो उसकी कोई उसका उत्तराधिकार नहीं होता, विलोपन हो जाता है, क्योंकि मरने के बाद उसकी आवश्यकताएं खत्म हो गई। तो ये बहुत सादिक सिद्धांत पे था। दूसरा था गृहस्थ धर्म के हमारे यहाँ फैमिली लॉ, मैं अभी नहीं जाऊंगी फैमिली लॉ के विभिन्न आयामों में, उतना समय नहीं है, लेकिन गृहस्थ धर्म की महिमा सबसे अधिक कही गई है, क्योंकि ये कहा गया कि बाकी जो 3 हैं आश्रम हैं, गृहस्थ आश्रम तो उनका मूल है, उसी पर तो सब टिके हैं। बटुक आएगा, भिक्षा के लिए संन्यास आश्रम आएगा, तो सबको तो गृहस्थ आश्रम प्रोवाइड कर रहा है। दूसरी बात जो है
सृजन की परंपरा तो गृहस्थाश्रम वाले के है, सन्यासी तो सृष्टि चलाएगा नहीं। तो गृहस्थाश्रम में जो है, और तीसरी बात पुत्र उत्पत्ति करके पितरों का ऋण चुकाना, तीनों ऋण चुकाना बहुत जरूरी है। तो गृहस्थाश्रम द्वारा पुत्र उत्पत्ति करके श्राद्ध कर्म वगैरह कर करके विभिन्न ये सब कार्य करके 3 ऋणों से उऋण होते हैं। हाँ, तो इस तरह जो है हमारे यहाँ फैमिली लॉज जो बने वो बहुत उत्तम प्रकार के बने हैं। कभी वो बाहर से भले ही आपको थोड़ा सा वो कभी कभी उस पर क्वेश्चन उठाते हैं, जैसे कहा गया कि पोलीगेमी होती थी। पोलीगेमी बहुत लिमिटेड थी। स्मृतियों में लिखा है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसे पत्नी वंध्या है, उसमें भी 8 साल 10 साल वेट करिए, अलग अलग स्मृतियों में है, किसी में 8, किसी में 10, किसी में 12। उसके बाद अब पति जो है दूसरा विवाह भी कर सकता था। ऐसा नहीं था कि जब मन वो 3-4 ठोकर डाले। तो बहुत लिमिटेड था वो, और परिस्थिति विशेष में था। एक आध और विशेषताएं थी हमारे यहाँ जो है अडल्ट्री पे। अभी मैं लीगल एड में काम कर रही थी, तो मोस्टली गेजेटेड वुमेन के केसेस आते थे, पहला आरोप अडल्ट्री का। पर हमारे हिंदू जूरिस्प्रूडेंस में अडल्ट्री पे जो है वो निकाल के नहीं बाहर किया जा सकता था। पति जो है, वाइफ ने अडल्ट्री भी कर ली तो उसको घर से नहीं निकाल देता था, घर ही में रह के उसको बेयर मेंटेनेंस, घर में उसको रख के बेयर मेंटेनेंस देता था। ये जरूर वो कर सकता था कि उसको धार्मिक कार्यों में शामिल ना करे पत्नी को अपने साथ, जो कि हमारे यहाँ ये भी ड्यूटी थी कि पत्नी को पति हर धार्मिक कार्य में शामिल करके उसको दे। एक छोटी सी बात और मैं कहूँगी कि हमारे यहाँ डिफॉल्टिंग ऑफ विमेन नहीं था। कहते हैं कि हिंदू धर्म विमेन के प्रति उदार नहीं है, लेकिन वो उदारता की सीमा देखिए कि कोई स्त्री पतित नहीं होती। ऋषि मुनि सब कह रहे हैं, कई स्मृतियों में है, मैं अभी नहीं उसमें जाऊंगी। रजसा शुद्धते नारी नदी वेगेन शुद्धयति भस्मना शुचिते कांस्यम ताम्रमलेन शुद्धयति। तो स्त्री जो है, यात्री, बधायन, नारद, वशिष्ठ, स्मृति सब जो है वो कह रहे हैं कि स्त्री जो है वो शुद्ध हो जाती है। फिर उसके अपवाद भी और बनाए गए हैं कि अगर गर्भवती हो तो कैसे शुद्ध होगी, दूसरे के से रिलेशन करके गर्भ धारण कर लिए तो उसका भी उपचार है। तो उसमें भी बहुत अच्छे श्लोक हैं, बहुत सुंदर श्लोक हैं, लेकिन अभी हम डिटेल में नहीं जाएंगे। तो ये कितनी बड़ी बात है कि स्त्री जो है वो कहा गया कि वो तो रजोनिवृत्ति, प्रत्येक रजोनिवृत्ति के बाद वो शुद्ध हो जाती है। ये जरूर है कि पति अगर रुष्ट है तो उसके साथ कंजुगल रिलेशंस जो हैं, पति पत्नी शारीरिक संबंध बंद कर सकते हैं उसको लेकिन वो शुद्ध हो जाती है। तो एक हिंदू स्त्री के लिए कितनी बड़ी बात है। तो हमारा हिंदू धर्म अधिक उदार है कि वो धर्म उदार है जो पत्थर मार के व्यभिचार पे पत्थर मार के तब तक पत्थर मारेंगे जब तक वो मर ना जाए। मैं अब विराम देती हूँ, बहुत सी बातें मैं डिटेल में अपना पेपर लिखूंगी, तो जो लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं वो उसमें से बहुत धन्यवाद।